सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृदोष की। और पितृदोष के उपाय, कारण और निवारण की हम बात करने वाले हैं। जो अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आने वाली है, उस दिन आप इन उपायों को करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। तो क्या होता है पितृदोष? इसके क्या होते हैं लक्षण? आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। घर में सुख की कमी होना। जब पितृदोष अपने शुरुआती लक्षणों में होता है तो घर में धीरे-धीरे सुख की कमी आना शुरू हो जाती है। घर के सदस्यों में वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा, लेकिन जब भी कभी आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनमें अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। छोटी-सी बात पर भी हो सकता है, खाने की टेबल पे बैठे हैं, कोई टॉपिक छिड़ गया तो उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। घर के बड़े बुजुर्ग जो निर्णय लेंगे वो कभी सही साबित नहीं होंगे। धीरे-धीरे कहते थे कि बुजुर्गों का जो तजुर्बा है बहुत होता है, उनकी बात सुनो। लेकिन जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बड़े बुजुर्गों का निर्णय भी गलत साबित होने लगता है। उनका लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होगा। पितृदोष के कारण घर में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे, पेड़ सूखने लगेंगे, पशु-पक्षी मरने लगेंगे या बीमार होने लगेंगे। घर सूना-सूना रहेगा, उसमें कितनी भी डेकोरेशन आप करा लो, कितना भी सजा लो, लेकिन घर में एक वो खुशी नहीं होगी। ये पितृदोष के कारण होता है। अगर घर में मतलब बच्चे हैं 2-3 तो उनकी शादियों में बहुत दिक्कत आएगी। शादी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो 3-4 लड़कों में से 1 या 2 की ही शादी होगी, और वो भी काफ़ी एज होने के बावजूद। ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर शादी हो गई तो संतान सुख में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी। 4 बहुएँ होते हुए भी 1 या 2 की संतान होगी, वो भी 1 या 2 ही संतान होगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इलाजों के बावजूद। ये पितृदोष जब अपने शुरुआती चरम के बाद जब मिडिल में पहुंचता है तब के लक्षण हैं, और जब पितृदोष बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पितृदोष के कारण हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमसे खुश होकर नहीं जाते। हमारे घर में आते हैं तो वो भी दुखी होकर या खुश होकर नहीं जाएंगे। एक बच्चे से मतलब रखेंगे, दूसरे को कोई वैल्यू नहीं देंगे। घर में अगर 2-3 लोग हैं तो कोई ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये पितृदोष के कारण ही होता है। घर कितना भी खूबसूरत बनेगा, आप उसमें कितनी भी सजावट करा लोगे, लेकिन घर के सदस्य बहुत ज़्यादा हैं फिर भी घर में सूनापन ही रहेगा। घर ना खाली-खाली सा ही महसूस होगा। ये पितृदोष के कारण ही होता है। आपका दिया हुआ जो भोजन है पशु-पक्षी भी ग्रहण नहीं करेंगे। कई बार आप गाय को, कुत्तों को या पक्षियों को दाना उनके मुँह के सामने भी रख के आओगे, वो लोग सूंघ के निकल जाएँगे, लेकिन उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। ये पितृदोष के ही कारण होता है। परिवार छोटा होने लगेगा, 4 बच्चों में से 1-2 की ही शादी होगी, और उनमें भी अगर शादी हो गई तो संतान सुख में भी बहुत ज़्यादा कमी होने लगेगी। 1-2 लोगों की ही संतान होगी, संतान भी 1 या 2 ही रहेगी। तो ये पितृदोष जब अपने चरम पर होता है, यानी मिडिल में आ जाता है, तब ये इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो उभरने लगते हैं। जब आपको ये सब लक्षण देने लगें तो आपको समझ आना चाहिए कि अब पितृदोष विकराल रूप धारण करने वाला है। पितृदोष से भी कई बार पड़ोसियों से हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। पितृदोष के कारण हमारे पड़ोसी जिनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, लेकिन धीरे-धीरे उनसे भी हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। जब तक इसका उपाय न किया जाए तब तक ये बढ़ता ही जाता है। पितृदोष हमारी 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना बड़ा पितृदोष होता है उतने ही बड़े उपाय, उतने ही समय तक हमें इसके उपाय करने होते हैं। तो पितृदोष के अब हम जानते हैं कारण कि ये किस कारण से होता है। गौ माता पर अगर अत्याचार हुआ हो तो ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। गौ या पशु पक्षियों को सताने पर पितृदोष 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। जहाँ स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, बेइज्जती होती है, पितृदोष पनपता है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहाँ पितृदोष लगता है। हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जाएगा और उनकी जगह नए पेड़ों को नहीं लगाया जाएगा, तो पितृदोष पनपेगा ही। पितृदोष पानी की बेहिसाब बर्बादी के कारण भी उत्पन्न होने लगता है।
जीव हत्या होने पर पितृदोष लगता है, बड़े लोगों का सम्मान न करने पर पितृदोष लगता है, घर में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे अगर हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं तो पितृदोष लगता है। अगर 5 दीवारें हैं, 4 स्क्वायर में न बनाकर आप 5 दीवारों का एक घर बनाते हो तो पितृदोष लगता ही लगता है। और अन्य कारण भी पितृदोष के हो सकते हैं, लेकिन ये कारण सबसे बड़े हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं कि पितृदोष का निवारण कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुवार को और शनिवार को कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है, पूरे सेवा भाव से उनको भोजन देना है, उनको खिलाना है, चाहे फल ही आप देकर आओ, पका हुआ भोजन दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमावस्या के दिन लोगों को जल पिलाना शुरू करें, और ये उपाय वो लोग भी करें जिनके सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बना हुआ है या जिनका घर शेरमुखी है। फिर अगर अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आ रही है, उसमें ये रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो आपको पितृदोष से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। जो पितृ विसर्जनी अमावस्या, उस दिन आपको क्या करना है, कुछ सामग्रियाँ वो अभी से आप नोट करके रखिए और मंगा लीजिए। उसमें आपको एक नारियल, जितने घर के सदस्य होंगे ये पूजा सभी लोगों को करनी है, तो मैं एक जने की सामग्री बता रही हूँ, सारे मेंबर अपने हिसाब से ये सामग्री डबल या ट्रिपल करके ले आएँ। एक नारियल, गाय का घी, गाय का एक उपला, शुद्ध हवन सामग्री, हल्दी की माला या हल्दी की गांठ ले सकते हो अगर माला नहीं मिले तो, एक लोटा जल, काले तिल। लोटे में काले तिल डालकर अमावस्या वाले दिन आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है। हवन सामग्री में घी मिलाना है, एक दीपक बनाना है, उसके बाद गाय का जो उपला है उस पर घी डाल के जलाना है, और हवन सामग्री डालते हुए आपको एक यज्ञ करना है। सारे सदस्य बैठ जाएंगे, हल्दी की गांठ को अपनी मुट्ठी में पकड़ेंगे और एक हाथ से आप सामग्री डालेंगे, एक हाथ में आप हल्दी की गांठ को पकड़ के रखेंगे। कोई एक जना होगा जो काउंट करता जाएगा, क्योंकि आपको 108 बार हवन करना है, इसीलिए आप किसी अन्य व्यक्ति को बिठा लें जो आपकी हवन सामग्री की जो आहुतियाँ हैं उनको गिनता जाए। 108 बार आप हवन सामग्री डालते हुए हवन करेंगे, और ये हवन आपको कौन से मंत्र से करना है वो मंत्र आप सुनिए। आपको हवन सामग्री को हाथ में लेना है और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, और हवन सामग्री को ऐसे करके हवन कुंड में डाल देना है। आप उंगलियों को ये देखिए ऐसे बनाना है, और इन 2 उंगलियों में और अंगूठे के साथ हवन सामग्री लेनी है और ऐसे डालना है उसको। हवन सामग्री यूँ डालते हैं बहुत सारे लोग, ये गलत है। हवन सामग्री को ऐसे डालना है, स्वाहा बोलते हुए 108 बार इसको बोलना है। जैसे ही आपका 108 बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो जल का लोटा है वो आप दक्षिण दिशा में मुँह करके अपने पितरों को याद करते हुए और उनसे क्षमा याचना करते हुए चढ़ाना है। उसके बाद आपका जो नारियल है उसे जल में प्रवाहित कर सकते हो या मंदिर में आप इसको दान कर सकते हो। हल्दी की गांठ को कहीं पर भी प्रवाहित नहीं करना, उसको अपने पास रखना है, अपनी तिजोरी में रखना है। और आपको क्या करना है, उसके बाद अपने जैसे पितरों से आपने क्षमा मांग ली, उसके बाद आपको हवन सामग्री जो आपकी बची है सारी उसमें डाल दो, उसे बचा के नहीं रखना है। और सारी विधि हमने पूरी कर दी है। उसके बाद उसको ठंडा होने देना, जो हवन सामग्री की राख है उसको ठंडा होने दें, और उसको जब वो ठंडी हो जाए तो उसको उठा के आप कहीं ज़मीन में उसको कर सकते हो, क्योंकि नदियों में प्रवाहित करना अब वो रिवाज नहीं रहा है, नदियों को हमें दूषित नहीं करना है। इसीलिए उस सारी सामग्री को ठंडा होने के बाद ज़मीन में या गमले में आप नीचे मिट्टी के डाल सकते हो। वो पवित्र राख है, इसीलिए उसको इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ही उपाय से अगर आप ये विधि से उपाय ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आपके घर में अगर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वास्तु दोष है तो उसको दूर करने के लिए आपको हर अमावस्या को इसी विधि से हवन करना होगा। सारे सदस्य मिलकर करते हैं तो ये पितृदोष आपको बहुत जल्दी छोड़ देगा, और आपके घर में फिर से खुशियाँ वापस आ जाएंगी। नौकरी, व्यापार में या फिर संतान या शादी में जो दिक्कतें हो रही हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो आप इस विधि से हवन करिए, सालों पुराना आजमाई हुई ये जानकारी है, बहुत लोग आज भी करते हैं। आपको खुद ही करना है, इसमें किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खुद कर सकते हो। सारी तरीका मैंने आपको बता दिया है,
आप सारे लोग बस इकट्ठे हो जाओ और इस उपाय को करिए, तो आपको बहुत जल्दी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जय माता दी, जय श्री राम और राधे राधे।